गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पाठ है आपका, निकाल लीजिए सब लोग अपनी बुक में से नीति वचनानी, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 नीति वचनानी सब लोग निकाल लीजिए। नीति वचनानी सबने निकाल लिया। पेज नंबर है 63। पेज नंबर 63 नीति वचनानी। इसमें पहला दिया है, देखिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्य प्रियम प्रियम चा नानरतम ब्रूयात ऐसा धर्मा सनातनः। ठीक है, तो इसमें बोला गया है ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो सभी को प्रिय लगे। उस सत्य को कभी नहीं बोलना चाहिए जो हानिकारक हो। ठीक है, उस झूठ को कभी मत बोलना जो सभी को प्रिय हो। यह धर्म सदा से चला आ रहा है। फिर से मैं बता दूं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम न नानृत्यम ब्रूयात ऐसा धर्मा सनातनः। ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो सभी को प्रिय लगे। उस सत्य को नहीं बोलना चाहिए जो हानिकारक हो। उस झूठ को भी मत बोलना जो सभी को प्रिय हो। यह धर्म सदा से चला आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा श्लोक है यहाँ पर, श्वाकारमदय कुर्वित पूर्वहरे चापराहिणिकम नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न व्याकृतम। तो यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर बताया है श्लोक में, जो कार्य कल करना हो उसे आज पूरा कर लेना चाहिए। जो कार्य कल करना हो उसे आज पूरा कर लेना चाहिए, और जो कार्य दोपहर में करने के बाद योग्य हो उसे दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, चाहे कार्य कर लिया गया हो या नहीं। मतलब आप काम को ना टालें। जो काम आपको करना है वो आप अपना समय के अनुसार या उससे पहले ही करके रखिए, क्योंकि जो मृत्यु होती है वो किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। जब मृत्यु को आना होता है तब वो आती है। ठीक है, तो इसका जो हिंदी अनुवाद आप सबने लिख लिया है उसके अनुसार देख लीजिए, जो कार्य कल करना हो उसे आज पूरा कर लेना चाहिए, और जो कार्य दोपहर के बाद करने के योग्य हो उसे दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, चाहे कार्य कर लिया गया हो या नहीं। ठीक है, तो ये था इसका अनुवाद। नेक्स्ट है आपका, धृति क्षमा दमुस्तेयम शौचमिंद्रिया निग्रह घी विद्या सत्यम क्रोधः दशकम धर्म लक्षण। ठीक है, तो इसमें बताया गया है धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म के 10 लक्षण होते हैं, तो इसमें है धैर्य, क्षमा, विद्या, संयम, चोरी ना करना, स्वच्छता, इंद्रियों को वश में करना, बुद्धि, सत्य और क्रोध ना करना। जिनमें ये 10 लक्षण होते हैं बेटा, वो हमेशा आगे आगे पथ पर चलते चले जाते हैं, अग्रसरित होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है धर्म के 10 लक्षण हैं, धैर्य, क्षमा, विद्या, संयम, चोरी ना करना, स्वच्छता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, सत्य, क्रोध ना करना। ठीक है, एक बार फिर देखिए, धृति क्षमा दमुस्तेयम। ठीक है, धृति क्षमा दमुस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह घी विद्या सत्यम क्रोधः दशकम धर्म लक्षणम। ठीक है, तो धर्म के 10 लक्षण माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं ये आपके सामने है, धैर्य, क्षमा, विद्या, संयम, चोरी ना करना, स्वच्छता, इंद्रियों को वश में करना, बुद्धि, सत्य, क्रोध ना करना। ठीक है, ये माने गए हैं लक्षण। फिर है
वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। इस श्लोक को कौन पढ़ेगा संस्कृत में? वाणी रसवती। कौन रीड करेगा बेटा? एनीवन? शब्द मित्तल, यस स्टार्ट करो बेटा। वाणी सरस्वती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। वेरी गुड शब्द, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर बोला गया है जिसकी वाणी रसपूर्ण हो, कर्म क्रिया श्रमवान हो, लक्ष्मी दानवती हो, उसका जीवन निश्चय ही सफल होता है। माय वॉइस इज लैगिंग। वेट, इंटरनेट प्रॉब्लम। अब सबको सही आ रही है? वेट, वेट बेटा, आई एम ट्राइंग। अब सबको आ रही है मेरी आवाज? Class 7C, am I audible beta? Class 7C, am I audible now? अब सही से आवाज आ रही सबको? ऑल राइट, ठीक है। तो आपका है यहाँ पे वाणी रसवती जीवितम, ठीक है। तो इसमें है वाणी जिसकी रसपूर्ण हो, कर्म क्रिया श्रमवान हो, लक्ष्मी दानवती हो, उसका जीवन निश्चय सफल होता है। मतलब वाणी रसपूर्ण हो मतलब सबसे अच्छा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला हो, मतलब किसी के लिए गलत बात ना करने वाला हो। फिर उसके बाद क्रिया श्रमवान हो, मतलब कार्य को अपने पूरा करने वाला हो, श्रम करने वाला हो, अपने कार्य को पूरा करने वाला हो, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है लक्ष्मी दानवती हो। लक्ष्मी का क्या है? हमेशा अपने पैसे को सहेज के रखने वाला ना हो, ठीक है। जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों की मदद करने वाला हो, ठीक है। जो ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं उनका जीवन निश्चय ही सफल होता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है जिसकी वाणी रसपूर्ण हो, कर्म क्रिया श्रमवान हो, लक्ष्मी दानवती हो, उसका जीवन निश्चित ही सफल होता है, ठीक है। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट सर्वदा व्यवहारे। ये कौन पढ़ेगा? सर्वदा व्यवहारे। यस अदिति। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं, सत्यता तथा ऋजुता
मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। वेरी गुड, कदाचन, वेरी गुड। सर्वथा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्ता तथा दृढ़ता मृदुता चापि कौटिल्यम ना कदाचन। वेरी गुड अदिति, बहुत अच्छे से पढ़ा बेटा। तो इसमें बताया गया है हमारे व्यवहार में प्रेम, औदार्य, सच्चाई, सरलता और मधुरता होनी चाहिए। कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए, मतलब दूसरों का बुरा सोचने वाले हम नहीं होने चाहिए। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो कितना बुरा लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया था। तो वही चीज़ हम यहाँ पर बता रहे हैं, सब पे अप्लाई होती है। हमारी जो वाणी है, हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए, औदार्य होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सरलता और मधुरता होनी चाहिए। कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। वही लोग क्या बन पाते हैं, सच्चे मनुष्य, अच्छे प्राणी, और हमेशा जीवन में सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है। तो यहाँ सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सतता तथा मृदुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। तो हमारे व्यवहार में प्रेम, औदार्य, सच्चाई, सरलता और मधुरता होनी चाहिए। कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है चलम वित्तम चलम चित्तम। इसे कौन पढ़ेगा? चलम वित्तम चलम चित्तम। यस ऋषिमा, स्टार्ट करो बेटा। चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवति चलाचलनिं सर्वं कीर्तिरस्य सा जीवति। वेरी गुड ऋषिमा, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे है चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने चलाचलमिदं सर्वं कीर्तिरस्य सा जीवति। तो यहाँ पर बताया गया है लक्ष्मी चंचल तथा मन चलायमान होता है। लक्ष्मी किसी के पास टिककर, अगर आप सोचें कि पैसा आज हमारे पास है तो हो सकता है कल आपके पास पैसा ना हो, ठीक है। फिर मन चलायमान होता है, और मन भी लक्ष्मी की तरह ही चलायमान होता है। आज हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कल हो सकता है हमें वो चीज़ अच्छी ना लगे, ठीक है। आज हमें एक चीज़ चाहिए, हम उसके बाद जब वो मिल जाए तो उसके बाद मन चाहता है इससे भी और भी अच्छी चीज़ होनी चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर यही बताया गया है लक्ष्मी चंचल तथा मन चलायमान होता है। जीवन और यौवन भी चंचल होते हैं। हमारा जीवन भी ऐसा है, जब बढ़ते आता है हमारा, तो हमारी जो उम्र होती है वो बढ़ती चली जाती है। हमारे जीवन में से हर एक साल कम होता चला जाता है, ठीक है। और हमारा यौवन भी जो है वो भी उम्र के साथ जाता रहेगा, खत्म होता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यह सभी चल और अचल है, जिसके पास यश है वही जीवित है। मतलब ये सब चीज़ें आती जाती रहती हैं, और जो यौवन है और जो आपका जीवन है ये तो जाने वाला ही है, ये वापस आने वालों में से नहीं है, ये तो जाता ही रहेगा। लेकिन हाँ, जो सही आदमी है, जिनके पास यश है, मतलब जब आपको लोग मानते हैं, आपकी अच्छाइयाँ जो है वो आपको हमेशा याद रखने योग्य बनाती हैं। तो जिसके पास यश है वही जीवित है। यश का मतलब यहाँ पे उससे है कि आप विख्यात हैं अच्छे कार्यों से, सब आपको मानते हैं, सब आपके साथ बात करना चाहते हैं, तभी आप क्या है, जीवित हैं। क्योंकि लक्ष्मी हो गई, मन हो गया, ठीक है, यौवन हो गया, जीवन हो गया, ये सब कुछ क्या है, चलायमान है, ये एक दिन चले जाएंगे आते। और जो लक्ष्मी है वो तो आना जाना उसका लगा ही रहता है। लेकिन जो हमारा यश है, अगर हम सच्चे इंसान हैं तो हमें किसी से क्या है, सब लोग हमें क्या मानते हैं, अच्छा मानते हैं, तो हमारा जीवन सफल है। तो यहाँ पर है वही जीवित है। इसके बाद प्रिय वाक्य प्रदानेन कौन पढ़ेगा? प्रिय वाक्य प्रदानेन कोई पढ़ेगा बेटा? यस अदिति। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। वेरी गुड अदिति। तो इसमें लिया है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता।
तो इसमें बोला है प्रिय वाक्य बोलने पर सब प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय वचन बोलते दरिद्रता कैसी, मतलब जब हम प्रिय वचन बोलते हैं तो क्या होता है, सब लोग हमसे बात करना चाहते हैं। अगर हम सबसे हंस के बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, चाहे वो हमारा छोटा हो चाहे वो हमारे बड़े हो, तो क्या होता है कि सब हमारी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो उसमें दरिद्रता कैसी, तो उसमें कोई दरिद्रता नहीं है। तो ये है प्रिय वाक्य बोलने पर सब प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय वचन बोलते दरिद्रता कैसे, मतलब परेशान नहीं होना चाहिए। लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं उससे फर्क पड़ना चाहिए कि हम सही हैं या नहीं है। फिर है दुर्जना परिहर्तव्य, इसको कौन पढ़ेगा? यह शब्द स्टार्ट करो बेटा। मैम दुर्जना परिहर्तव्य विद्या लक्षितो अपि विरसन मणिना भूषिता सर किमसो न। वेरी गुड शब्द। तो इसमें है दुर्जना परिहर्तव्य विद्या अलंकृतो अपि सन मृणाभूषिता सर्पः कमसो न भयंकरः। तो इसमें बोला है जिस प्रकार से मणि से सर्प अलंकृत होते हुए भी सर्प क्या भयंकर नहीं होता। मणि आपने देखा होगा कभी पिक्चर वगैरह में, मणि क्या होती है, जैसे डायमंड होता है वैसी चमकदार सी चीज होती है। ठीक है, वैसे स्टोन होता है। तो अगर मणि है सर्प के पास, क्या वो अपना जो विष है वो त्याग देगा? क्या वो भयंकर नहीं होगा? अगर किसी सांप के पास मणि हो तो जाके आप उसको जहरीले सांप को, कोबरा को क्या अपने हाथ पे ले लोगे? क्या आओ तुम्हारे पास मणि है, तुम्हें अपने हाथ पे ले ले, कोई लेगा? नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला है जिस प्रकार से मणि से सर्प अलंकृत होने पर भी क्या वह भयंकर नहीं होता, उसी प्रकार से विद्या से विभूषित होने पर भी दुर्जन व्यक्ति त्याग करने योग्य होता है। कोई बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन तुम लोगों को पता है मम्मी पापा ने बोला है वो ठीक नहीं है, वो हमेशा दूसरों का बुरा करते हैं। ठीक है, तो क्या आप उनके पास जाना पसंद करेंगे? नहीं। आपके माता पिता उनके पास भेजना पसंद करेंगे? नहीं। तो यहाँ पर यही बोला गया है जिस प्रकार मणि से सर्प अलंकृत होने पर भी सर्प का भयंकर नहीं होता, उसी प्रकार से विद्या से विभूषित होने पर भी दुर्जन व्यक्ति त्याग करने योग्य होता है। ठीक है, तो ये आपके 8 के 8 हो चुके हैं। सबको समझ में आ गए? Yes. एनी प्रॉब्लम बेटा? लास्ट वन बेटा इसमें दिया हुआ है दुर्जना परिहर्तव्य विद्या अलंकृतो अपि सन मृणाभूषिता सर्प कमसो न भयंकरः। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार मणि से अलंकृत होने पर भी सर्प अपनी भयंकरता को नहीं छोड़ता, ठीक है, क्या वो भयंकर नहीं होता, उसी प्रकार से विद्या से विभूषित होने पर भी दुर्जन व्यक्ति जो है दुर्जन ही रहते हैं, वो त्याग करने योग्य होते हैं। दुर्जन व्यक्ति त्याग करने योग्य होते हैं। तो ये थे आपके 8। ठीक है, सबको समझ में आ गया? रिद्धिमा, ऋषिमा, अदिति शब्द महक, ओके वेरी गुड बेटा। शब्द आपकी क्लास में एक बच्चा है संस्कार, ठीक है, तो उसने मैसेज किया था कि उसके पास जो मटेरियल है पढ़ाई वाला वो नहीं है, तो आप उसको, ये मैं आपको जिम्मेदारी दे रही हूँ बेटा, उसको एक बार पूछ लो कि उसके पास क्या सारे चैप्टर्स की पीडीएफ नहीं है। तो आपने तो काम कर ही लिया है, तो आप उसको पीडीएफ सेंड कर सकते हो बेटा। ओके, तो शब्द ये आपकी जिम्मेदारी बेटा कि उसको पीडीएफ सेंड कर देना, उससे पूछ लेना कि उसको क्या सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए और उसको सेंड कर देना। ऑलराइट बेटा? संस्कार, ओके ओके, बाय बाय क्लास, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट टर्न में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। ऑलराइट, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग नेक्स्ट टर्न में करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। बाय बेटा, बाय।